नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली चुनाव बॉस अद्भुत बनता चला जा रहा है। मतलब इससे पहले दिल्ली में कई चुनाव हुए होंगे, लेकिन जिस तरह की गर्मा गर्मी इस वक्त हो चुकी है दिल्ली चुनाव में, वो इससे पहले शायद ही आपने देखी होगी। क्या अब अरविंद केजरीवाल फिर गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या अरविंद केजरीवाल पर हमला होने वाला है? क्या स्मृति ईरानी की अब इस चुनाव में एंट्री होने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन पहले आपसे इस वीडियो में मैं कई सवाल पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट में बताने। लेकिन पहला सवाल तो यह है कि आपके हिसाब से आज की डेट में आपको क्या लग रहा है, दिल्ली चुनाव कौन जीत रहा है और उसको कितनी सीटें आ रही हैं? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बड़ा दिलचस्प होगा इन दो महिलाओं के बारे में बात करना। क्या बीजेपी दिल्ली चुनाव में स्मृति ईरानी को टिकट देने जा रही है? क्या बीजेपी नुपुर शर्मा को टिकट देने जा रही है? ये दोनों महिलाएं क्या दिल्ली में बीजेपी की कैंडिडेट होने जा रही हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज इस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि आज दिल्ली चुनाव में क्या क्या हुआ है। केजरीवाल जो है वो अपना नामांकन भरने के लिए गए हैं आज। उसके पहले वो हनुमान मंदिर गए, वाल्मीकि मंदिर गए, यानी उन्हें दलित वोट, हिंदुओं का वोट ये चाहिए, ये दिख रहा है। और वो हनुमान मंदिर हालांकि पहले भी जाते रहे हैं। जब जब वो नामांकन दाखिल करने जाते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। और ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं जहां अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने के पहले पहुंचे हैं। तो केजरीवाल बजरंगबली के सहारे हैं। इसके अलावा परवेश वर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से, उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आज रमेश बिधूड़ी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, जिनको आम आदमी पार्टी गाली गलौज करने वाला नेता बता रही है। आम आदमी पार्टी कभी परवेश वर्मा को बताती है कि ये बीजेपी के सीएम फेस हैं, कभी रमेश बिधूड़ी को बताती है। तो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। यानी आज बड़े बड़े नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के, मनीष सिसोदिया जो हैं, उनके भी नॉमिनेशन फाइल करने का आज दिन है। तो ये सारा नॉमिनेशन हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने 70 कैंडिडेट घोषित नहीं किए। बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र नहीं रखा है। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर केजरीवाल कह रहे हैं मैं 2100 रुपया दूंगा, बीजेपी क्या देगी ये बता क्यों नहीं रही है? इतने कम दिन बचे हैं, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है ये स्ट्रैटेजी किसी को समझ में नहीं आ रही। इस बीच भयंकर पोस्टर वॉर चल रहा है। आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। द दिल्ली प्लान, आम आदमी पार्टी अमित शाह का चेहरा लगाकर जो है वो पोस्टर बना रही है। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाकर पोस्टर बना रही है कि वो दहशत में है, दहशत फैलाने वाला महाठग, उसकी तस्वीरें। तो पोस्टर वॉर अलग लेवल पे चल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि परवेश वर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो महिलाओं को जूते बांट रहे हैं। यानी ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है और इलेक्शन कमीशन आंख मूंदे सब देख रहा है। एक बार आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें जूते चप्पल बट रहे हैं। गाड़ी दिखती है जिसमें से बॉक्सेस जो है वो उतर रहे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें दिखता है कि वहां महिलाएं जो है वो बैठी हुई। और इस वीडियो में अगर आप गौर करेंगे तो परवेश वर्मा दिख रहे हैं जो महिलाओं को जूते चप्पल पहना रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी का अपना तर्क है। भाई वो कह रहे हैं कि ठंड है, महिलाएं जो है वो ठंड में कैसे नंगे पांव चलेंगी, तो हम उनकी सेवा कर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये सेवा कैसे है, जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो आपको ये नहीं ना करना चाहिए। आप जूते चप्पल, कल को कोई कहेगा कि हम दूसरी चीज बांट रहे हैं तो ये सेवा है, हम पैसा दे रहे हैं कि उनको घर में राशन लाना है, वो भूखे न मर जाए, तो ये सेवा कैसे हुई? आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से ये सवाल पूछ रही है। तो तनातनी का माहौल चल रहा है दोनों तरफ से। इस बीच एक बड़ी खबर जो आई वो ये आई कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। ईडी को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक 20 दिन पहले यह फैसला आता है कि गृह मंत्रालय कहता है कि ठीक है, आप अरविंद केजरीवाल पर ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चला सकती है। अब इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई 20 दिन बचा है दिल्ली चुनाव में, क्या केजरीवाल फिर अरेस्ट हो जाएंगे? आपको लगता है केजरीवाल अरेस्ट होंगे? ये भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से परमिशन मांगी थी कि भाई आप परमिशन दीजिए, हमको ट्रायल चलाने की अनुमति चाहिए। 5 दिसंबर को अनुमति मांगी गई, 11 जनवरी को एलजी ने अनुमति दी और उसके बाद अब जो है जाकर गृह मंत्रालय ने अनुमति दी। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब जानबूझ के इलेक्शन के समय पे हो रहा है, क्योंकि ये पूरा केस तो इतना लंबा है, पुराना है, तो अभी जाकर ये परमिशन मांगना, इतना लेट से परमिशन मिलना 30-40 दिन के बाद, ये क्यों हो रहा है? तो क्या केजरीवाल अरेस्ट हो जाएंगे? हालांकि अगर केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं फिर से, तो इसमें अरेस्ट होने की बात नहीं है, ये तो केस चलाने की बात है। हालांकि
इसमें वो मामला है नहीं कि वो अरेस्ट होंगे, लेकिन अगर होते हैं, जैसा कि वो कई बार कह रहे हैं कि ये अरेस्ट होगा, वो अरेस्ट होगा, तो इसका फायदा ही आम आदमी पार्टी को मिलेगा, मुझे लगता है, अगर चुनाव के पहले ऐसा होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होंगे। तो पहली चीज तो ये है, क्योंकि ये केस चलाने को लेकर बात है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, खबर ये आ रही है कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है और ये खालिस्तानी समर्थक जो है वो हमला कर सकते हैं। अब कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल तो अपने ऊपर थप्पड़ चलवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये सब चुनावी स्टंट हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये खुफिया एजेंसी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आपकी राय कमेंट कीजिए, उससे पहले सुनिए कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कह रहे हैं। अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के को लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला ही नहीं। तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा। तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई हमला होने वाला है, मुझ पे हमला होने वाला है, तो मुझे भगवान बचाए। लेकिन इस वक्त भगवान किसको दिल्ली चुनाव में बचाएगा? और वो भगवान है पब्लिक। ये सबसे बड़ा, भाई इलेक्शन में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा भगवान तो पब्लिक है, वोटर है। तो वो वोटर किसको बचाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अब तमाम तरीके की चीजें हर तरफ से कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बीजेपी सोने की चेन बांट रही है, बीजेपी पैसा बांट रही है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को जितना बांटने के लिए ऊपर से मिल रहा है उतना वो बांट नहीं रही। एक बार वो आरोप भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा के बारे में, और अखिलेश यादव ने क्या बड़ी बात कह दी है। पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। जैसे जैसे जनता को यह पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। और जहां इनके नेता जा रहे हैं, जनता इनसे पूछ रही है पहले हमारे पैसे रख, उसके बाद अपनी बात शुरू करियो। इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहां गए? चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहां गई? साड़ियां ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनियों में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए, ये लोगों के जैकेट। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऊपर से शीर्ष नेतृत्व दे रहा है नीचे बीजेपी के नेताओं को कि ये बांटो वो बांटो, और नेता जो है वो आधा रख ले रहे हैं, आधा से ज्यादा रख ले रहे हैं और कम बांट रहे हैं, जिससे पब्लिक में गुस्सा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसका कोई सबूत भी तो दें। अरविंद केजरीवाल को कैसे पता चल रहा है कि ऊपर से ये सब आ रहा है नीचे बांटने के लिए, और बीजेपी वाले रख ले रहे हैं और कम बांट रहे हैं? इसका कोई जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिया नहीं कि भाई आप कैसे कह रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि जो ईमेल भेजा गया दिल्ली में, स्कूलों को धमकी दी गई कि भाई बम से उड़ा देंगे, उसके उस बच्चे के पेरेंट का, जिसने धमकी भरा मेल भेजा था, उसके पेरेंट का एक एनजीओ से कनेक्शन है, उस एनजीओ का वो एनजीओ अफजल गुरु को समर्थन करता है। ऐसे ही एक एनजीओ से जो है वो आतिशी के माँ बाप जुड़े थे, तो इसलिए ये मेल जो है या ये धमकी जो है वो केजरीवाल ने दिलवाई, एक तरीके का आरोप लगा। अब ये कनेक्शन जैसे समझ में नहीं आ रहा, वैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल को कैसे पता चल रहा है कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का 2100 रुपए या 10,000 रुपए भेज रहा है और बीजेपी वाले 1,000 बांट रहे हैं। ये आपको कैसे पता चल रहा है? इसका कोई सबूत नहीं है। तो दोनों तरफ से हिसाब जो है वो खुला चल रहा है कि जो जो बोल रहा है वो बोलता चला जा रहा है। आपकी राय बताते चलिए कमेंट में चीजें देखकर। लेकिन अब बात आती है इस पर कि क्या स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को बीजेपी टिकट देने वाली है। इसके बारे में सबसे पहले तो नुपुर शर्मा पे बात करते हैं। नुपुर शर्मा को लेकर अभी लगातार जो चर्चा चल रही है कि भाई बाबरपुर से बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन देगी कब? चुनाव में 20 दिन से कम बचा है। क्या बीजेपी कुछ इंतजार कर रही है? क्या सोच रही है? बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं कि किस बात की हिचक है, जब आप खुद कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। भाई नुपुर शर्मा ने जो भी किया उस मामले में उन्होंने माफी मांगी, आपने एक्शन ले लिया, उस बात को इतना वक्त बीत गया, तो क्या अब नुपुर शर्मा वापसी नहीं करेंगी पॉलिटिकल जीवन में?
क्यों उन्होंने कुछ कह दिया था? तो अगर बीजेपी ये मानती कि उनको टिकट देना है बाबरपुर से, तो क्यों नहीं दे रही अब तक? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन चर्चा जरूर है कि हो सकता है उनको टिकट मिले। अगर मिलता है तो क्या बीजेपी सही करेगी? क्या नुपुर शर्मा को टिकट देना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए। दूसरा नाम चल रहा है कि क्या स्मृति ईरानी को ग्रेटर कैलाश से बीजेपी कैंडिडेट बना सकती है, और इसको लेकर खबरें छप रही हैं कि भाई जो दिल्ली के नेतृत्व है उसकी और आलाकमान की मीटिंग हुई है सीट टिकट देने को लेकर, और उसमें जो सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से जीतते रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ कहा गया कि भाई स्मृति ईरानी को टिकट देना चाहिए। अब ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे, यानी उन्होंने कैटेगोरिकली मना नहीं किया है। लेकिन सौरभ भारद्वाज इस पर मजा ले रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि सम हाई प्रोफाइल बीजेपी कैंडिडेट नीडेड फॉर जीके प्लीज अप्लाई। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे हराने के लिए इनको कोई बड़ा नेता चाहिए, तो उसके लिए एक वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सब तरफ से लड़ाई जो है वो दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी दिख रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस की और मुश्किल बढ़ा दी। राहुल गांधी छुट्टी उट्टी बना के लौटे, अब कहे कि अब लाओ लाओ दिखाओ क्या करना है। तो वो तो अभी उस मोड में है। आज कांग्रेस पार्टी अपना दफ्तर जो है वो खोल रही है, नया दफ्तर लॉन्च कर रही है। अरे भाई आप तो कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने मेरे सारे अकाउंट सीज कर दिए, हमारे पास हम पैसा ही नहीं बचा, तो दफ्तर कैसे बन गया? बीजेपी के दफ्तर को देखकर कांग्रेस कहती थी कि भाई इतना बड़ा दफ्तर बना लिया, सोचिए इनको कैसे चंदा मिल रहा है। आपका दफ्तर कैसे बना? फिर भाई बनाइए ना दफ्तर। दूसरे को आप हमेशा बेईमान बताते हैं और फिर वही काम करते हैं, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आपके राज्यों में अडानी इन्वेस्ट करे तो बढ़िया, दूसरे जगह अगर इन्वेस्ट करे तो है मोदी जी का दोस्त है इसलिए चीजें मिल रही हैं। ये कर के कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि अब लोग उनको पसंद ही नहीं कर रहे हैं कि भाई झूठ बोलते हैं। तो इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा है दिल्ली चुनाव को लेकर, जरा एक बार वो भी सुनिए। मैं आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। यानी अखिलेश यादव ने तो क्लियर कर दिया कि कांग्रेस कहीं गेम में है ही नहीं, आम आदमी पार्टी मजबूत है। और इस चुनाव में एक बात समझिए, इस चुनाव में अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि कांग्रेस का सारा वोट जो है ना वो पिछले 2 बार से एक मुश्त आम आदमी पार्टी को जाता है। और अगर वो इस बार भी हो गया तो अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि वो बहुमत से सरकार बना रहे हैं, वो दावा सही साबित हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी है कि केजरीवाल जो है वो कमजोर पड़े, और वो कमजोर कौन करेगा? बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस करेगी। भाई मुस्लिम वोट कौन काटेगा? बीजेपी को तो मुसलमान वोट करेगा नहीं। अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ गया तभी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। जो कांग्रेस, चूंकि दिल्ली में इतने साल राज की शीला दीक्षित के समय कांग्रेस का अपना एक आधार रहा है दिल्ली में, अगर कांग्रेस उसको खींच ली तो केजरीवाल के लिए मामला खत्म है। अगर कांग्रेस नहीं खींच पाई तो फिर केजरीवाल को हराना मुश्किल है, और इस वक्त कांग्रेस ऐसा कुछ करती हुई दिख नहीं रही। राहुल गांधी छुट्टी उट्टी मना के लौटे हैं हाथ झाड़ते हुए कि आप बताओ क्या करना है। इस तरह से कांग्रेस चुनाव जीतेगी क्या? उसके नेता कहां हैं, क्या कर रहे हैं? यही लोग कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे थे। आज जो है अरविंद केजरीवाल पर जब एक्शन हो रहा था तो कह रहे थे कि केजरीवाल जो है वो भ्रष्ट नहीं है, बीजेपी वेंडेटा कर रही है। अब केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो पब्लिक कैसे विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी पे? और जब तक ये होगा तब तक केजरीवाल को हराना मुश्किल है। हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है उसमें हमारे रिपोर्टर वगैरह भी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार पिछले बार के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है और अरविंद केजरीवाल का मामला खत्म है। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को एज है, केजरीवाल को फायदा है, उनकी सीटें भले घट जाएंगी लेकिन सरकार केजरीवाल की ही बन जाएगी। ज्यादातर लोग जो ग्राउंड पे जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं, चाहे वो 2100 रुपए वाली योजना का इंपैक्ट हो, चाहे दूसरी चीजों का इंपैक्ट हो, जो भी हो। जो झुग्गियों वाला वोट है, लोग कह रहे हैं कि वो अभी भी केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जो फ्री में चीजें मिलती है वो केजरीवाल से लेना चाहता है, और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। भाई बीजेपी क्या देगी? केजरीवाल मान लीजिए कह रहे हैं हम 2100 देंगे, बीजेपी क्या देगी? ये बीजेपी आज तक, इलेक्शन जो है वो सामने खड़ा है, 20 दिन बचे हैं, बीजेपी आज तक घोषणा पत्र तो ला नहीं पाई। पब्लिक पूछ रही है हमको क्या दो, मान लो हम नहीं देंगे केजरीवाल को, लेकिन आप क्या दोगे? आप तो बताओगे ना। वो 2100 मान लो कह रहे हैं भाई, और उनको क्या कहना? उनको तो ये कहना कि तुमको फ्री बिजली फ्री पानी दिया ना तो 2100 भी दूंगा, क्यों नहीं दूंगा?
तो पब्लिक उसी में सेट हो जाएगी। बीजेपी के पास क्या है वो बीजेपी बता ही नहीं रही है। इसलिए आज की डेट में ये मुकाबला 20 दिन पहले अभी भी बहुत टक्कर का दिख रहा है। बीजेपी इस बार टक्कर दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि फायदा या एज कहिए अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास है। अभी भी केजरीवाल ही आगे दिख रहे हैं और बीजेपी जो है वो पीछे पीछे केजरीवाल की दौड़ते हुए दिख रही है। वो मुद्दा रख देते हैं, बीजेपी उस पर सफाई देती चलती कि नहीं ऐसा है वैसा है। आपकी राय क्या है दिल्ली चुनावों को लेकर? क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार मुकाबला कांटे का है, केजरीवाल हारेंगे, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी हारेगी, केजरीवाल फिर जीतेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।